morning, students. I am Dr. Urvesh Chaudhary, working as professor and head of Department of Management Studies in Aravali College of Engineering and Management, Faridabad. Today I am going to give you some examination tips so that you are able to attempt your 12th class exams in effective and a good way. आज मैं बेसिकली आप लोगों से इसलिए बात करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए आप पहले से पढ़ कर रखें, पूरी तैयारी करके रखें। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स देन यू विल नॉट हैव द एंग्जाइटी ऑन द लास्ट डे। सो हैव ए फुल sleep well a night before so that at the time of attempting the exams you are feeling relaxed. अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे तो आपकी मेमोरी पावर जो है वो एनहांस हो जाएगी। तो अगर आपने है ना लास्ट मोमेंट पे रश नहीं किया है और बार बार वही चीज़ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ से क्या है वो मैसअप क्रिएट नहीं होगा आपके माइंड में, तो आप बहुत ही रिलैक्स वे में अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी होती है, बहुत कुछ उनको पता होता है, लेकिन वो जब एग्ज़ाम देने लगते हैं तो उनको लगता है कि हमें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, और वो सिर्फ इस वजह से होता है कि लास्ट टाइम क्योर्स की वजह से आपकी मेमोरी उसको रिकॉल नहीं कर पाती है। तो रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कीप योर सेल्फ फ्रेश, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा थोड़ा बीच में है ना पानी पीते रहिए, अपने साथ पानी की बॉटल कैरी कीजिए ताकि माइंड फ्रेश रहे, बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। और अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो हमारी मेमोरी की जो मल्टीप्लिकेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है, मेमोरी पावर है वो एनहांस होती है। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं उस समय आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ऐसे डिवाइड कीजिए, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन एंड नोटिस्ड कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स एंड वी नो एवरीथिंग इन दी बुक्स, वी हैव रेड एवरीथिंग, सो 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दे आर नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स। उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्या करते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें अटेम्प्ट करते टाइम वो ये भूल जाते हैं कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स तो आई हैव टू अटेम्प्ट द आंसर ऑल्सो ऑफ 1 मार्क, और वो उसमें काफ़ी कुछ लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टीचर तो 1 में से 1 ही देगा ना, राइट? एक में से एक ही नंबर मिलना है। जब एक ही नंबर मिलना है तो वाई यू आर राइटिंग सच अ लॉन्ग आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो आप उतना ही लिखेंगे जितना उन्होंने आपसे पूछा है। दैट मीन्स एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही लिखना है। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपना पेपर में देखिए तो पहले जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, शॉर्ट आंसर्स को छोड़ दीजिए, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन लॉन्ग आंसर्स को पहले अटेम्प्ट कीजिए। जैसे आपका लॉन्ग आंसर्स आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो आप पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जब वो क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं उसके बाद आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बाद में लास्ट में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज रहेगा और जो ज़्यादा लिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो पहले अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो पेपर में आप ज़्यादा बेटर लिख पाएंगे। तीसरा है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। होता क्या है, हम लोग है ना बड़ा सुपरफिशियली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस के मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं और हम अपना आंसर अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा क्वेश्चन में, मैंने देखा सेमीकंडक्टर, तो ऑटोमेटिकली आई राइट अबाउटिंग द semiconductor. Question was which is not the good conductor of electricity, and I saw good conductor of electricity and I have written the answer according to the good conductor of electricity. So will the teacher give me marks? No, because answers do not carry the marks until and unless they are related to the question. That means you are getting the marks for questions, not for the answers. Answer, if it is related to the question, you will get the marks, otherwise you will not get the marks. So read the question thoroughly and then attempt the questions on your notebook. अगर वहाँ पे not word है, it should not get missed from your mind. अगर लिखा है कि which are the good conductors, which are not the good conductors of electricity, that means you have to write not. You have to focus on not. That means you have to write the elements which are not good conductor of the electricity. So be thorough, read the question carefully and answer the question which is actually given in the paper. So think about that particular thing and then attempt the questions. If you are attending the paper thinking, keeping these points in your mind, and you are not writing the elaborated answer for the small questions which carry less marks or the lower marks, you will be able to crack your exams in a very good way.
Last but not the least is the revision part. Many times we think कि revision करने से क्या होगा, हमने question paper attempt कर दिया, सारे questions attempt कर दिए, लेकिन होता क्या है, कई बार हम लोग क्वेश्चंस को ऊपर फ्लो में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और हमने रीड तो किया क्वेश्चन को बट अटेम्प्ट नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग दी many things running in our mind at the time of exams and that too related all the questions. तो ऐसे में क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आंसर आता होता है लेकिन वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है. जब क्वेश्चन स्किप हो गया तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे उसको, राइट ना. सो जब आप रिविजन करते हैं तो इस तरीके की कोई भी अगर मिस्टेक आपसे हो गई है गलती से, बिकॉज लास्ट में आपको लग रहा है मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, मुझे सारे आते थे, बट बीच में कहीं कुछ छूट जाता है, तो आप जब रिवीजन करने लगते हैं तो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना. कई बार क्या होता है, कुछ जार्गन्स होते हैं हमारे, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ फ्रेसेस होती हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो आंसर में होने ज़रूरी होते हैं. अगर इस तरीके का कोई भी पॉइंट हमसे मिस हो गया तो उसको हम डाल सकते हैं. डालने के बाद उसको आप अपना पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, तो क्या होगा, जब आंसर चेक कर रहा होगा आपका एग्जामिनर उस समय, वो उन पॉइंटर्स को देखेगा एंड यू विल बी गिवन मोर मार्क्स. बिकॉज जब हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसकी डिटेलिंग को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में रीड नहीं करते हैं एज ए टीचर. Last but not the least tip is that whenever you are attempting your questions which carry 1 mark, उस समय आपको क्या करना है, उनमें पॉइंट्स जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू राइट ऑल दी मेन पॉइंट्स ऑफ इट. मीन्स अगर क्वेश्चन में 2 मेन पॉइंट्स हैं तो 2 ही मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपको उन पॉइंट्स को समझाने की जरूरत नहीं है, राइट. तो अगर आपके जार्गन्स और या मेन पॉइंट्स अगर आपके उस क्वेश्चन में आ जाते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स. So I hope you must have understood what are the techniques using which we can attempt our question papers in the better way and secure good marks, very good marks. Okay, all the best students. Thank you so much. Hope you all will do your exams in a well prepared way and follow my techniques to get the good marks. Thank you. Thank you so much. Good morning students. I am Dr. Urvesh Chaudhary, working as professor and head of Department of Management Studies in Aravali College of Engineering and Management, Faridabad. Today I am going to give you some examination tips so that you are able to attempt your 12th class exams in effective and a good way.